अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम automationplay.com। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस KTP HMI पे हम लोग न्यूमेरिक फील्ड किस तरह से यूज़ करते हैं, जिसके अंदर न्यूमेरिक एंट्री और डिस्प्ले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है इंडस्ट्री के अंदर जब भी HMI होती है तो हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डिस्प्ले हो रहे होते हैं ऑपरेटर के लिए, और कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो सेट पॉइंट्स होते हैं वो हमें चेंज करवाने पड़ते हैं। तो इस मकसद के तहत हम लोग ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। इसको हम लोग TIA पोर्टल पे देख लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये TIA पोर्टल ओपन है, जिसके अंदर मैंने ये CPU सेलेक्ट किया हुआ है और ये मैंने HMI सेलेक्ट की हुई है, जो कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताई थी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ मेन के ऊपर। मैं सिंपली यहाँ पे दो वेरिएबल्स को ऐड करवा लेता हूँ। लेट से पहला वेरिएबल मैं ऐड करवा रहा हूँ, उसको मैं कह देता हूँ MW1, या यहाँ पे कह देता हूँ मैं input1। दूसरा फिलहाल मैं यहाँ पे कांस्टेंट रख देता हूँ। लेट से मैंने 10 रख दिया, जिसमें ये ऐड होगा। और यहाँ पे आउट जो है मैं वो रख लेता हूँ आउटपुट 1। तो इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पर जाके, क्योंकि हम लोग HMI यूज़ कर रहे हैं, अभी सिमुलेट करवा रहे हैं। मैं ग्लोबल मेमोरी रखूँगा यहाँ पर। मेरा इंटीजर से यहाँ पर काम चल जाएगा। मैं इंटीजर रख लेता हूँ। इसी तरह आउटपुट को भी मैं यहाँ पर जाकर ग्लोबल मेमोरी रख लूँगा इंटीजर। तो मेरे पास यहाँ पे ये इंटीजर डेटा टाइप आ गई है। यहाँ पर जो रेड था 10, ये ग्रीन हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा रूट स्क्रीन पे, और यहाँ से मैं आईओ फील्ड ले लेता हूँ। इसका मैं साइज़ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर ले आता हूँ। मैं इसके यहाँ से टैग्स भी दे देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। इसको मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिक एंट्री, जो कि मैंने इनपुट एक लिया है। इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, एंड इसको मैं कह देता हूँ न्यूमेरिक डिस्प्ले। अब जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, पहले मैं HMI के टैग भी डिफ़ाइन कर लेता हूँ। PLC में मैंने टैग ऑलरेडी दे दिए। इसको मैं कह रहा हूँ HMI अंडरस्कोर इनपुट 1, HMI अंडरस्कोर आउटपुट 1। ये एक रूट स्क्रीन का टैग पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। इसको आप डिलीट करेंगे तो सिमुलेशन में प्रॉब्लम होगी। मेरे पास PLC ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ किस तरह से कनेक्शन इसका इस्टेब्लिश करना है। यहाँ से मैं PLC का टैग ले लेता हूँ। तो इनपुट में मेरे पास यहाँ पर PLC के इनपुट का टैग आ जाएगा, और आउटपुट पे यहाँ पर आउटपुट का टैग आ जाएगा। तो अब हम आएंगे इधर स्क्रीन पे। मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा, सॉरी ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ नीचे ओपन हो जाएंगी। न्यूमेरिक एंट्री है मेरे पास, इनपुट है यहाँ पर मैंने दे दिया ऑलरेडी। इसको मैं दोनों मोड भी रख सकते हैं, इनपुट का भी मोड रख सकता हूँ और आउटपुट का भी। तो हम लोग अभी इनपुट पे इसको रख रहे हैं, तो मैं इनपुट ले लूँगा। यहाँ से मैं डेसिमल प्लेसेस भी बढ़ा सकता हूँ, और ये फॉर्मेट पैटर्न है कि कितने वैल्यूज़ या बिट्स नंबर्स मुझे यहाँ पर चाहिए। लेट से मैं 2 रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 कर लेता हूँ। इस तरह से 2 हो जाएंगे। तो इसके अलावा इसके देख लेते हैं फंक्शंस। यहाँ पे अपीयरेंस है, कलर मेरे पास बैकग्राउंड का मैं लेट से इसका ग्रीन कर देता हूँ, और टेक्सचर कलर मेरे पास मैं इसका रेड कर देता हूँ। चेंज कर सकते हैं आप, इस तरह कुछ भी रख सकते हैं।
बॉर्डर की विड्थ में बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। 10 रख दी मैंने। और करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं, लेआउट हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। टेक्स्ट फॉर्मेट है, मेरा टेक्स्ट अभी काफ़ी छोटा आ रहा है तो बेहतर HMI में, क्योंकि हमारे पास मोस्टली HMI 7 या 9 इंच की लगी होती है मशीन पे, तो हमें इसका डिस्प्ले ज़रा बड़ा रखना होता है। तो मैंने यहाँ पर 64 रख लिया है, उसका भी मैं यहीं पे रखूँगा। लिमिट्स, और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इवेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और इस तरह टेक्स्ट आ रहा है, तो मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाके टैग इसका ऑलरेडी दे दिया, तो मुझे बाकी चीज़ें इवेंट्स और टैग्स में डिफ़ाइन करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मेरे पास न्यूमेरिक डिस्प्ले है, तो मैं अब ये करता हूँ, इसको डिलीट करके यहाँ से, क्योंकि मैंने ये कर लिया ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सिंपली इसका टैग चेंज कर देता हूँ, जो कि मेरे पास आउटपुट का टैग था। तो अब मेरे पास ये एक बेसिक डिस्प्ले और एंट्री मेरे पास रेडी हो गई है। मैं इसको सिमुलेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सिमुलेट कर लेता हूँ पहले PLC को। सिमुलेटर मेरे पास ऑन हो गया, मैं इसको यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से लोड कर देता हूँ प्रोग्राम को। और इसको ऑनलाइन ले लेते हैं। अब आ जाते हैं HMI पे मेरे पास। यहाँ से मैं इसको रन भी कर देता हूँ, ग्रीन हो जाए। और यहाँ पर मेरे पास HMI थी, इस पर मैं राइट क्लिक करके इसकी सिमुलेशन भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये HMI ऑन हो गया ऑन हो गई है। मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ ताकि दोनों व्यू आपको दिखा सकूँ। तो अभी मेरे पास इनपुट 1 0 था, इनपुट 2 10 था, और ये मैंने ऐड की कमांड लगाई हुई है, तो ये 0 + 10 होकर यहाँ पे आउटपुट पे 10 शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूँ तो अब देखें ये 20 और +10, तो आउटपुट यहाँ पर ये 10 ही शो कर रहा है, जो कि इसको 30 शो करना चाहिए। मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की है। मैं इसको सिमुलेटर को ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, और आउटपुट मेरे पास सही नहीं हो रहा। आई विल प्रेस Alt + Enter। तो टैग मेरे पास सही है, मैंने यहाँ पर इनपुट रखा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट शो होगा, क्योंकि मैंने कॉपी किया था इस ब्लॉक को, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये मैं चेंज नहीं कर पाया इसमें। तो मैंने अपनी गलती यहाँ पर सही कर दी है। तो अब मैं इसको वापसी सिमुलेट करता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर 30 शो हो रहा है। मैं इसको इनपुट फिर ले लेता हूँ, 10 10 10 20, और यहाँ पे कीबोर्ड से कर लेता हूँ 20 30, और 30 + 10 40। तो इस तरह से आप न्यूमेरिक एंट्री और डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने सिंपली ऐड की कमांड यूज़ किया, जिसके अंदर 2 इनपुट्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और एक आउटपुट दे रहा हूँ। और इनपुट MW जो मैंने रजिस्टर लिया हुआ है यहाँ पे, वर्ड का रजिस्टर है, और वैल्यू ज़्यादा होंगी MD भी ले सकता हूँ, डबल वर्ड। इस तरह MW MD, और यहाँ पर कमांड मैंने इंटीजर रखी हुई है, जो कि डिफरेंट कमांड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्री IO की यूज़ करेंगे और डिफरेंट टाइमर्स और काउंटर्स ऑपरेट करके, जो कि हम लोग प्रीसेट वैल्यू मैन्युअली फीड करते थे, अब उसको ऑटोमेटिकली या HMI से फीड करके देखेंगे। थैंक यू। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए
PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।